जय हिंद बच्चों, यह है क्लास 8th की हिंदी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुमित्रानंदन पंत की रचना जगजीवन में जो चिर महान। तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस रचना को पढ़ने से पहले। तो आइए सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। ये छायावादी कवि जाने जाते हैं और कवि चतुष्टय में भी इनका प्रमुख रूप से नाम है। इनकी प्रमुख रचनाएं पल्लव, चिदंबरा, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, ये सभी इनकी बहुत ही उत्कृष्ट और विशेष रचनाएं हैं। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु सन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में हुई। तो आइए देखते हैं इनकी रचना जगजीवन में जो चिर महान। ये इनकी कविता है। जगजीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। दिस दिस में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का बिहान। तो आइए देखते हैं सुमित्रानंदन पंत की ये खास रचना, जिसमें कवि सुमित्रानंदन पंत ईश्वर से आराधना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दीजिए, हमें ऐसी ऊर्जा आप प्रदान कीजिए कि मैं संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सकूं, संपूर्ण विश्व में क्रांति ला सकूं और सभी मनुष्य जो अंधकार में अज्ञानता में डूबे हुए हैं उनको जो मैं ज्ञान से उनको प्रकाशित कर सकूं। तो जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। इस पूरे जनजीवन में जो सबसे चिर है, जो महान है, सबसे ग्रेट है, जो सबसे महान हो, मैं उसी का जो है प्रेमी बन सकूं। इस संसार भर में जो व्यक्ति सबसे महान हो, जो सत्ता सबसे महान हो, मैं उसी का प्रेमी बनूं। हे नाथ, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं उस व्यक्ति का प्रेमी बनूं, उस सत्ता का प्रेमी बनूं जो इस संसार में सबसे ज़्यादा महान हो। सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, जो सुंदरता से परिपूर्ण हो और जो सत्य प्राण से युक्त हो, जिसका प्राण सत्य से भरा हो, मैं ऐसी सत्ता का प्रेमी बन सकूं। मैं ऐसी सत्ता का प्रेमी बनूं जो मनुष्य हित में हमेशा लगा रहता हो, जिससे मनुष्य का कल्याण होता हो, मानव हित हो समान, जिससे मनुष्य का समान रूप से एक बराबर तरीके से बिना भेदभाव के, जिससे मनुष्य का कल्याण हो, मनुष्य का हित हो, मैं ऐसे व्यक्ति का प्रेमी बन सकूं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ,
मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। कवि पुनः जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। हे ईश्वर, हे नाथ, मैं ऐसा प्रकाश बनूं जिससे पूरे जीवन में शक्ति मिले, जीवन में मुझे शक्ति मिले, मुझे ऊर्जा मिले, मैं ऐसा प्रकाश बनूं। और क्या हो सके, छूटे भय संशय अंधभक्ति। और जो भय है, शंकाएं हैं और अंधभक्ति है, अंधभक्ति या अंधविश्वास जो लोगों में कायम है अभी तक, वह अंधविश्वास लोगों का और जो लोगों के मन में भय है, डर है, शंका है, वह सभी भय, डर, शंका और अंधविश्वास लोगों का दूर हो जाए और लोग ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएं। मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें संपूर्ण व्यक्ति एकीकृत हो जाए, सभी लोगों में एकता का भाव आ जाए, मैं ऐसा कुछ प्रयास करूं, मेरे द्वारा ऐसा प्रयास हो। दिस दिस में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिरमुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। दिस दिस में प्रेम प्रभा प्रसार, हर दिशाओं में प्रेम रूपी प्रकाश का प्रसार मैं कर सकूं। क्या इच्छा है कवि की कि दिस दिस मतलब हर दिशाओं में, हर दिशाओं में प्रेम रूपी प्रकाश का प्रसार मैं कर सकूं। तो प्रेम प्रभा प्रसार, प्रेम रूपी प्रकाश का मैं प्रसार कर सकूं। प्रसार मतलब फैलाना, प्रभा मतलब होता है प्रकाश, प्रेम रूपी प्रकाश का मैं फैलाव कर सकूं, हर भेद भाव का अंधकार। और जितने भी भेदभाव हैं, भेदभाव अज्ञानता रूपी अंधकार को हर मतलब दूर कर सकूं, मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ। हे नाथ, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो काफ़ी लंबे समय से अज्ञानता के कारण जो नेत्रबंध हैं, जो लोगों में अज्ञानता है, अंधकार है, मैं उनके अज्ञानता भरे नेत्र को मैं खोल करके उनको ज्ञान से प्रकाशित कर सकूं। मानव के उर के स्वर्ग द्वार, और मैं मनुष्य के हृदय के स्वर्ग रूपी द्वार को मैं खोल सकूं ताकि वह उन्नति कर सकें। नेक्स्ट है लास्ट, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, तो कवि क्या कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे अमर दान प्राप्त करके क्या करना चाहता हूँ, मनुष्य का कल्याण करना चाहता हूँ। मानव का परित्राण, परित्राण का मतलब होता है कल्याण। हे प्रभु, मैं आपसे अमर दान प्राप्त करके मानव का कल्याण करना चाहता हूँ। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान, मैं पूरे विश्व में क्या करना चाहता हूँ, फिर से एक बार फिर से नया अभियान, नया सवेरा, नई प्रात लाना चाहता हूँ ताकि सबका जो है, सभी लोगों का कल्याण हो सके। ला सकूं विश्व में एक बार, मैं, मेरी इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है, कवि कह रहा है कि मैं पूरे विश्व में एक बार ऐसी क्रांति लाऊं, ऐसा ज्ञान लोगों को वितरित करूं ताकि समस्त लोग जागरूक हो सकें, सब में जागृति आए, सब जो है उन्नति के मार्ग की ओर बढ़ें और पूरे संसार में क्या हो, नया जीवन आए, नए जीवन का सवेरा आए। तो इस प्रकार से ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।